स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस नेचर्स पे। पहली क्लास हो चुकी है 11th केमिस्ट्री पहला पार्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? पदार्थ, मैटर, गुण। अपन ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, अपन पढ़ चुके हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इंटरचेंज, तीनों का यहाँ से पॉइंट आया था हमारे पास त्रिक बिंदु। यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आया था त्रिक बिंदु। यहाँ तक हमारी बात कल हो चुकी है, यहाँ तक हमारी बात कल हो चुकी है। अब अपन हमारा काम आगे, मतलब हमारा कार्य हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे चीजों को समझिए। आगे चीजों को समझते हैं। सबसे पहले अपन आगे बढ़ने के लिए बेसिस ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिस ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों के आधार पे, रासायनिक गुणों के आधार पे, रासायनिक गुणों के आधार पे अब अपन चीजों को कंसीडर करना चालू करते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पे, ठीक है। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन एक शब्द से सीखेंगे यहाँ पे। वो शब्द कौन सा है? भौतिक गुण अपन ने पढ़ा। भौतिक गुण से आप क्या समझे? भौतिक गुण से हमने यह सीखा, भौतिक गुण से तात्पर्य होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो क्या कहलाए? वो भौतिक गुण कहलाए। जिन्हें हम देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, हमने उनका डिवाइडेशन कर लिया कि हाँ इनको अपन ने भौतिक गुण के आधार पर अलग अलग बांट दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ से अपन इनको देखा, कंसीडर करा, ताप दाब अपन ने ऐसे सीखा उनका क्या प्रोसेस था पूरा। ठीक उसी प्रकार रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों के आधार पर क्या होता है जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप उसको महसूस कर सकती हो क्या? आपकी आंखों के सामने थोड़ी हो रही है वो, तो उनको अपन महसूस नहीं कर सकते, तो उनका वर्गीकरण होता है रासायनिक गुणों के आधार पे। रासायनिक गुणों के आधार पे इसको बोला जाता है रासायनिक, केमिकली, केमिकल। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका अपन अध्ययन करेंगे और चीजों से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। आइए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो चीजें होती है। तो रासायनिक गुणों के आधार पे पहले आप ये समझो, वो बात की बात है, वो बीच में आ जाएगा, फिर टॉपिक यहाँ से छूटेगा, वो भी छूटेगा। आइए, रासायनिक गुणों के आधार पे अपन ने वर्गीकरण करा। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं अपन? पता भी है क्या? पदार्थ, पदार्थ का वर्गीकरण करा। दो बेसिस अपन ने पहले लिए, फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक। दैट इज, यहाँ पे अपन क्लियर, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ का। त्रिभाग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, केमिकल। अब आज क्या अपन पढ़ेंगे? केमिकल। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और यहाँ पे आएगा मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, यहाँ पे अपन दो चीज पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ हुई पहले यहीं तक। इस ग्राफ को, ये ग्राफ जिस दिन पूरा हो जाएगा, ये मैटर खत्म हो जाएंगे यहाँ से।
पदार्थ खत्म हो जाएंगे, फिर अपन क्या पढ़ेंगे, मापन। ये ग्राफ अभी तक इतना पढ़ा है, इतना पढ़ाऊंगा, इसलिए इतना ही बना रहा हूँ, आगे बढ़ता जाएगा तो ये यहाँ से ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होता जाएगा। आगे आइए चीजों को पढ़ते हुए। सबसे पहले अपन बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ की बात अपन कल कर चुके हैं पूरी। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होते हैं परमाणु से मिलकर जो बने होते हैं पदार्थ कहलाते हैं, सब्सटेंस कहलाते हैं। द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, पदार्थ है वो। अब यहाँ पे आता है शुद्ध वर्ड। शुद्ध वर्ड से क्या तात्पर्य है, अभी शब्द को समझिए। शुद्ध वर्ड से एक सामान्य व्यक्ति का तात्पर्य होता है जिसमें मिलावट, जिसमें मिलावट ना हो। आप मार्केट गए, मार्केट में जाना है दाल, दाल में निकल गए पत्थर, तो वह शुद्ध पदार्थ है नहीं है? नहीं है। तो वो जो मिलावट है वो क्या है? जो मिलावट है वो क्या है? वो अशुद्धि है। अशुद्धि है तो वह शुद्ध पदार्थ नहीं है। लेकिन ये तो क्या है, मिलावट, ये शुद्ध पदार्थ की ये तो क्या है, कॉमन परिभाषा है। कॉमन परिभाषा मतलब एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब आता है केमिस्ट्री में। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सभी पदार्थ है ना, किससे मिलकर बने? परमाणुओं से मिलकर बने। परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? पदार्थ। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने तो उसमें वे अशुद्धि निकालेंगे। अब उनके अनुसार शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? उनके अनुसार शुद्ध पदार्थ की परिभाषा यह होती है कि, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा यह होती है कि एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बना रहता है वह कहलाया शुद्ध पदार्थ। वह क्या कहलाया? शुद्ध पदार्थ। वह कहलाता है शुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बना रहता है वह कहलाया अभी हमारे पास शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की होता है परिभाषा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर तात्पर्य क्या है? जैसे हमारे पास है एक ये एक कंटेनर है जिसमें हमने ए कोई ए नाम का परमाणु है, बोल भर रखा है, हर जगह ए है, तो ये क्या है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थों की चीजों को आगे बढ़ते हुए शुद्ध पदार्थों का, यहाँ से आपको क्या बात आ रहा है? ये निश्चितता का बोध दे रहा है या अनिश्चितता का बोध दे रहा है? दैट इज सर्टेन, निश्चित होते हैं शुद्ध पदार्थ। निश्चित क्या होते हैं? निश्चित संगठन वाले होते हैं। निश्चित संगठन वाले होते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ निश्चित संगठन वाले होते हैं। यहाँ तक चीजों को क्लियर करा अपन ने। पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर शुद्ध पदार्थ बनते हैं, और जो वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है तो शुद्ध पदार्थ है, निश्चित संगठन है, निश्चित संगठन है। यहाँ तक चीजें क्लियर? शुद्ध पदार्थों का संगठन समान रहता है, शुद्ध पदार्थों का संगठन समान रहता है, दैट इज परमाणु। शुद्ध पदार्थों का संगठन समान रहता है, परमाणु से मिलकर बनते पदार्थ। तो वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा हो गई, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बना होता है तो वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तात्पर्य क्या हो गया हमारा? तात्पर्य ये क्या हो गया, जितने भी कण है ना वो सब इनकी प्रवृत्ति समान है। समान प्रवृत्ति के कणों से मिलकर जो बना रहता है वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समान प्रवृत्ति के कणों से मिलकर जो बना होता है, समान प्रवृत्ति के कणों से मिलकर जो बना होता है वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है, वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। दैट इज कॉल्ड शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। समान प्रवृत्ति के कणों से मिलकर बना होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, संगठन समान होता
है। समान प्रवृत्ति के कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट लेंगे, संगठन समान होता है। एक वर्ड और लिख सकते हैं इसकी जगह हम, निश्चित होता है। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। निश्चित होता है, समान होता है, समान प्रवृत्ति के कणों से मिलकर बना होता है। क्या कहलाया? शुद्ध पदार्थ कहलाया। या तो कोई दिक्कत, शुद्ध पदार्थ कहलाया। अब अपन चीजों को आगे बढ़ते हैं यहीं से। अब अपन चीजों को आगे बढ़ते हैं यहीं से कि चीजें होती क्या है, कैसे होती है, क्या हो रहा है। प्रोसेस को आगे समझने के लिए अब आइए, शुद्ध पदार्थों को हम अब करेंगे डिवाइड। शुद्ध पदार्थ या तो हो गया ना चीजें। अब आइए आगे, शुद्ध पदार्थों को करेंगे अपन डिवाइड। चीजों को समझिए, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, रासायनिक संगठनों के आधार पे, रासायनिक संगठनों के आधार पे हम इसको बांटेंगे दो भागों में। दो भागों में बांटेंगे रासायनिक संगठनों के आधार पे। अब इसको बांटेंगे अपन दो आधार पे। अब आइए चीजों को समझते हैं। शुद्ध पदार्थ एक समान प्रवृत्ति के कणों से मिलकर जो बना होता है वह शुद्ध पदार्थ कहलाया। अब आइए, शुद्ध पदार्थ को हमने रासायनिक संगठन के आधार पे बांटा। पहला कहलाया तत्व और दूसरा कहलाया यौगिक। पहला कहलाया तत्व, दूसरा कहलाया यौगिक। तत्व, आइए तत्व क्या है? सरल में एक नॉर्मल भाषा में बताऊं आपको, तत्व है सबसे सरलतम रूप। सबसे सरलतम रूप किसका? आपका या मेरा? आपका और मेरा नहीं, परमाणु का। किसका सरलतम रूप? आपका या मेरा? आपका और मेरा दोनों का ही नहीं, परमाणु का। आपका और मेरा दोनों का ही नहीं, परमाणु का सबसे सरलतम रूप है परमाणु। सॉरी, तत्वों का सबसे सरलतम रूप है परमाणु। यहाँ तक चीजें क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तत्व और इनसे मिलकर बनेंगे यौगिक। वो अपन अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे अपन तत्व। आइए, तत्व, एलिमेंट्स। तत्व क्या होते हैं? सर्वप्रथम एक रॉबर्ट बॉयल नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने ये शब्द लाए तत्व। रॉबर्ट बॉयल नाम के व्यक्ति थे जो ये शब्द लाए तत्व। अभी तत्व होता क्या है, इस चीजों को आप समझने के लिए आगे आइए। पदार्थ का वह सरलतम रूप, पदार्थ का वह सरलतम रूप जो विभाजित नहीं किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड, तत्व कहलाता है। पदार्थ का वह सरलतम रूप जो विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाया। तत्व कहलाया। आइए चीजों को अब आगे बढ़ते हैं। सरलतम रूप जो विभाजित नहीं किया जा सकता, तो दैट इज पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु। विभाजित है अविभाजित? अविभाजित। आप परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई। अब चीजों को आगे बढ़ते हैं कि तत्व से कंसीडर से अपन क्या क्या समझ रहे हैं आगे। ठीक है, अब आगे आइए। तत्व सबसे सरल, सबसे बात चलिए, एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बना होता है वह क्या कहलाया? शुद्ध पदार्थ कहलाया। अब हम पढ़ेंगे तत्व। तत्व में सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही चल रही है, क्या? इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता है तो सबसे सरलतम रूप है। तोड़ा नहीं जा सकता है, सरलतम रूप है, सबसे संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का बेस है। सबसे इकाई मतलब
एक चीज। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, मतलब यानी बनाने वाला। संरचना बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है ना, वह क्या है? तत्व है। तत्व मतलब सबसे सरलतम रूप, सबसे छोटी इकाई जो विभाजित नहीं हो सकती, पर्टिकुलर है। पर्टिकुलरता का बेस कराया है भाई, पर्टिकुलर हो गई। इसी प्रकार है, तोड़ा नहीं जा सकता, सरलतम रूप संरचनात्मक इकाई। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने चीजों को समझ लिया तत्व क्या होते हैं। अब आइए इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे। अब ये तत्व होते कौन कौन से हैं? तत्व होते कौन कौन से हैं? अब ये पता भी तो रहना चाहिए तत्व होता क्या है। आगे आइए तत्वों के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। एलिमेंट्स, तत्व क्या होते हैं? सरलता रूप जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अब आइए तत्व में हमारे पास होंगे तीन पार्ट, धातु, अधातु और दैट इज उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, ये हमारे पास होंगे तत्व के तीन पार्ट। तत्व के तीन पार्ट हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब चीजों का आगे बढ़ेंगे कि धातुएं होती क्या है। धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। चीजों को यहां से आगे बढ़े। धातु, धातु, अब आइए ऐसे चीजों को आगे बढ़ते हैं। तन्यता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, आघात वर्धनीयता, चमक, कठोर, ध्वनिक, और एक और है अन्यथा हो गया, आघात वर्धनीयता होता है, चमक हो गया, कठोर हो गया, ध्वनिक हो गया, और कोई भी चीज जो ये तन्यता, तन्यता क्या होता है? किसी चीज को पीटने पर, किसी चीज को पीटने पर आप उसको अगर तार की तरह लंबा कर सकते हैं, तार की तरह लंबा कर सकते हैं, तो वह कौन सा गुण है? वहां गुण है तन्यता का। अगर किसी भी चीज को आप पीट कर तार की तरह लंबा कर सकते हैं, तो वहां गुण है तन्यता का, आघात वर्धनीयता का। आघात वर्धनीयता क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आघात वर्धनीयता होती क्या है। चीजों को अब इससे आगे बढ़ेंगे। आघात वर्धनीयता, यहाँ पीट कर आपने क्या बनाया? यहाँ पीट कर आपने क्या बनाया? यहाँ पीट कर आपने तार बनाया, यहाँ पीट कर आपने तार बनाया। आघात वर्धनीयता मतलब पीट पीट कर आप इसको चद्दर रूप में, चद्दर मतलब प्लेन, प्लेन के रूप में आप इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वह गुण क्या कहलाया? आघात वर्धनीयता। चमक, आपको पता है चमक होती है किसी चीज की, दिखेगी वो चीज। कठोर, सॉलिड, विचरण नहीं, सॉलिड आपको पढ़ा चुके हैं पूरा। ध्वनिक, धातु होती है ना, किसी चीज से टकराती है ना, तो वह आवाज करती है। धातु किसी चीज से टकराती है तो आवाज करती है, दैट इज। अब ये आवाज तो ये भी कर रहा है, लेकिन धातु है नहीं है, ये बताइए आप मेरे को। तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है धातु किसी भी चीज से टकरा के। और ताप की चालक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चालकता प्रदर्शित करती है धातु, चालकता प्रदर्शित करते हैं। जो ये निम्न गुण दर्शाएंगे वह कहलाएंगे धातु, जो ये निम्न गुण दर्शाएंगे वह कहलाएंगे धातु। तो धातुओं के उदाहरण आइए। सोडियम, सोडियम क्या है? धातु है, धातु। लोहा, पोटेशियम, सोडियम धातु, ये पोटेशियम, ये सब किसके उदाहरण है? धातुओं के। ये सब कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं? तन्यता, आघात वर्धनीयता, चमक, कठोर, ध्वनि और ताप की चालक। ताप की चालक, यहाँ तक चीजें क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर? तो ये जो गुण प्रदर्शित करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे धातु। इनको बांटा गया तत्वों का पहला पार्ट हो गया धातु। और जो सारे गुण प्रदर्शित नहीं करेगा वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अधातु।
वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा अधातु। इसको छोड़ के चमकीली हो सकती है, क्योंकि चमकीली हो सकती है चीजें विभिन्न रंगों की होती है, रंग में विभिन्नता पाई जा सकती है, रंग में विभिन्नता पाई जाती है, रंगों में विभिन्नता पाई जाती है अधातुओं के, दैट इज, और जो इनसे सबसे तन्यता नहीं पाई जाती, आघातवर्तनीयता नहीं पाई जाती, कठोर नहीं होती है, भंगुर होती है और चमकीली नहीं होती है, प्रतिध्वनि पूर्वक नहीं होती है, ताप की कुचालक होती है, ताप की कुचालक होती है। अब आइए, O2 हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब इसके किसके एग्जांपल हो गए, अधातुओं के। ठीक है, हाइड्रोजन धातु है अधातु, हाइड्रोजन धातु है अधातु, बताइए, हाइड्रोजन धातु है अधातु, हाइड्रोजन को आप कहीं भी कंसीडर करेंगे धातु या धातु में, हाइड्रोजन को डाला जाता है अधातुओं में। पहला तत्व है, डालना तो कहीं में चाहिए था, डालना तो कहीं में क्या चाहिए था, धातुओं में डालना चाहिए था, मूल तो धातु में प्रदर्शित करता है, लेकिन कहाँ डाला जाता है, अधातुओं में। ये पूरा चैप्टर है, इसको अपन आगे ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आप जानेंगे तत्व होते हैं एक ही प्रकार के सबसे सरलतम रूप जिससे मिलकर बनेंगे धातु, तन्यता पाई जाती है, आघातवर्तनीयता है, चमक पाई जाती है, चमकीली होती है, कठोर है, ध्वनिक है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और ताप की कुचालक है, चालकता प्रदर्शित करेगी, जो इनमें जिनमें सब में गुण है क्या कहलाए, धातु कहलाए। अधातु क्या कहलाते हैं, जो तन्यता नहीं, आघातवर्तनीयता नहीं, चमक में क्या है, विभिन्न रंगों में पाई जाती है लेकिन चमकीली नहीं होती है, विभिन्न रंगों में पाई जाती है लेकिन चमकीली नहीं होती है, ताप की विद्युत ताप की कुचालक होती है, ताप की कुचालक होती है, और प्रतिध्वनि पूर्वक आघातवर्तनीयता नहीं होती है, नहीं होती है। अब आते हैं आगे, अब एक इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रण है, वो क्या कहलाया, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है धातु एंड उपधातु, सॉरी अधातु, इन दोनों के मिश्रण से मिक्सचर होता है ये, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है उपधातु, वह क्या कहलाता है, उपधातु। उपधातु कौन सी होती है, एक हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो एक सिड्डीनुमा आकृति आएगी, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, बोलेसिल एसिटिलियाना, बोलेसिल एसिटिलियाना, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, इसके उदाहरण है, अभी तो आप तीन याद रखें बस, बोरॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम। धातु अधातु और उपधातु, ये हो गए हमारे तत्व के तीन पार्ट, ये हो गए हमारे पास तत्व के तीन पार्ट। अब अपन क्या पढ़ रहे थे, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में अपन पढ़ा तत्व, चीजें यहाँ तक क्लियर, आगे आइए। तत्व, अब आता है यौगिक, सॉरी, यौगिक, these are two type, कार्बनिक एंड अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, यहाँ से चीजों को आगे बढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे हम, कार्बनिक और अकार्बनिक, मूल इकाई कार्बनिक पदार्थ यौगिकों की कार्बन, मूल इकाई कार्बन, और कार्बन को छोड़कर सारे दैट इज अकार्बनिक, जो कार्बन से नहीं बनेंगे वो अकार्बनिक में डाले गए, तो कार्बन से बनेंगे क्या, कार्बन क्या है, कार्बन अपन ने पढ़ा एक तत्व है, कार्बन अपन ने पढ़ा एक तत्व है, तो बेस क्या हो गया। अब आगे आइए चीजों को पढ़ते हैं,
तत्व। तो किससे, यौगिक किससे मिलकर बनेगा? आपसे मुझसे तत्व से, दैट इज तत्व से मिलकर बनेगा। चीजों को समझे। तत्व एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना, एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना। एक तत्व से बन जाएगा क्या? एक तत्व से बन जाएगा क्या, मेरे को बताएं। नहीं, हमेशा कपल बनाने के लिए क्या चाहिए? दो चीज होना जरूरी है, तब जाके आता है रिजल्ट, तब जाके आता है रिजल्ट। ये छोड़ो आप अभी, बताइए। तो एक एक से अधिक बोले, दो या दो से अधिक बोले, चीजों को फिर से पकड़े। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना, जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करे, जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करे, इट्स कॉल्ड यौगिक। यौगिक कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड का बेस बनेगा किससे? तत्व। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करें। तो आप सबसे पहले चीजें सीखेंगे स्थिर अनुपात के नियम। अब अपन सबसे पहले चीजें सीखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? किसी भी स्थिर अनुपात का नियम यह होता है, आप किसी भी वस्तु को, कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, यौगिक है, उसको आप चाहे कोई सी भी विधि से प्राप्त करें, उसका अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ठीक जैसे एग्जांपल हमने लिया H2O, हमेशा इसका एग्जांपल 1:8 में रहता है। CO2 3:8 में हमको प्राप्त होती है, चाहे यह यौगिक से किसी भी रूप से प्राप्त की गई हो या किसी भी रूप में हो, लेकिन अनुपात सदैव क्या रहेगा? 3:8, 1:8। तो दैट इज कॉल्ड यौगिक, दैट इज कॉल्ड यौगिक। अब आइए परिभाषा, एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना, फिर वही गड़बड़, फिर वही गड़बड़, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना। दो तत्व कौन कौन से हो गए? दैट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना, जो एक निश्चित स्थिर अनुपात के नियम का पालन करे, वह क्या कहलाया? वह क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। वह क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। आइए, वह क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। ठीक है, अब अपन इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे चीजों को पढ़ते हुए। जहां तक आपको चीजें समझ में आ चुकी है, अपन ने क्या पढ़ा था? तत्वों में अपन ने क्या पढ़ा था? शुद्ध पदार्थों में अपन ने सबसे पहले पढ़ा जिसका संगठन निश्चित रहता है, जिसका संगठन निश्चित रहता है। अब ये बना हमारे पास, तो आप मेरे को ये बताइए, क्या है फिर से दो तत्वों में विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई चीज है हमारे पास, ये कोई टुकड़ा है हमारे पास, जिसको हमने बीच में से कनेक्ट कर रखा है। ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, जोड़ रखा है। तो ये अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आप चाहे तो उनको तोड़ के ए पार्ट अलग कर लो, बी पार्ट अलग हो। ठीक, यही कंडीशन किसकी है? यौगिक की। यह अपने प्रारंभिक तत्वों में टूट सकता है, यह अपने प्रारंभिक तत्वों में टूट सकता है। तो विभाजित क्या है? विभाजित, विभाजित क्या है? विभाजित, दैट इज विभाजित। विभाजित क्या है? विभाजित, विभाजित। अब आइए चीजों को आगे बढ़े यहीं से। H2 पे अपन बात करते हैं पहले थोड़ी सी। H2O2, that is H2O। H2O2 that is H2O। H2 क्या होती है? लिक्विड या गैस? लिक्विड या गैस? हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, that is liquid। ये होता है रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका। ये क्या कहलाते हैं? यह अभिकारक कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। यह क्या कहलाता है? यह उत्पाद कहलाता है जो इनसे मिलकर बना है, जो इनसे मिलकर बना है, ये क्या कहलाता है? ये क्या है बताओ, ये कौन सा चिन्ह है? रिवर्सेबल है, इनरिवर्सेबल है, कौन सा चिन्ह है? एकल चिन्ह बोलते हैं इसको। ये मतलब रिएक्शन दैट इज सर्टेन, इधर ही जा रही है आगे, मतलब रिवर्सेबल नहीं है, बैक नहीं है, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय रिएक्शन, एकल संक्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, एकल संक्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ से अपन चीजों को पढ़े तो दैट इज, ये क्या कहलाया हमारे पास? अभिकारक। ये क्या कहलाया? उत्पाद। अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक से मिलकर बनता है उत्पाद। ये बेसिक था। अब आइए इसको अपन यहाँ से तो थोड़ा सा था, अब आइए चीजों को कंसीडर करेंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। यौगिक की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट, तो पहले परिभाषा, एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो एक हो गया ये रहा, एक हो गया ये रहा, तो दैट इज, ये हो गया यौगिक, हमारे पास उत्पाद आ गया हमारे पास। तो ठीक है, आइए हाइड्रोजन का क्या काम है? हाइड्रोजन जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक नहीं। जलाने में सहायक अपन ने पढ़ा है, जब जलती है तो पॉप साउंड निकालती है। कौन सा साउंड निकालती है? पॉप साउंड निकालती है। पॉप साउंड निकाला, निकाला, जलाने में सहायक है। O2, O2 पे चर्चा करेंगे आइए। O2 क्या है? जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन क्या करती है? आग को बढ़ाती है, घटाती है? पहले इंक्रीज करती है, यह भी जलाने में सहायक। तो अभी तक जितना मैंने दोनों ने लिया है वह क्या है? दोनों जलाने में सहायक है। जलाना क्या है? सुबह सुबह पढ़ाया था भी आपको थोड़ी देर पहले। जलाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, दैट इज जलाना, रासायनिक परिवर्तन, जलाना, रासायनिक परिवर्तन। ये तो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पकड़ने चाहिए बीच बीच में, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है। जलाने में सहायक पॉपकॉर्न के साथ जलती है, जलाने में सहायक होती है यह भी ऑक्सीजन। तो दैट इज जलाने में सहायक, जलाने में सहायक क्या बना? वाटर। सभी जानते हैं यह क्या काम आता है, सभी जानते हैं यह क्या काम आता है। जानते हैं या नहीं जानते? यह आग जलाने के काम आता है या आग बुझाने के काम आता है? यह आग बुझाने के काम आता है। आग बुझाने के काम आता है। तो दैट इज, यहाँ से क्या सीखे आप? समझा क्या आपने? मेरे को ये बताओ पहले तो, कितना मैंने आपको बताया उससे समझे क्या? कंक्लूजन क्या निकला? अब आइए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये निकला, इसका क्या गुण था? जलाने में सहायक था। इसका क्या गुण था? जलाने में यह भी सहायक था। जो बना, क्या बना? वाटर, जो क्या है? बुझाने के काम आता है। दैट इज विपरीत बना है, इसका सिमिलर बना। तो दैट इज ए प्लस बी, ए बी जो बनेगा ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, इसके कुछ गुण होंगे, लेकिन जो ये बनेगा ना वह विभिन्न बनेगा, इन दोनों से अलग बनेगा, इन दोनों से अलग बनेगा। यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ, यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ। अभिकारकों के, अभिकारकों में जो गुण होगा ना वह गुण उत्पाद में नहीं आएगा, वह गुण उत्पाद में नहीं आएगा। उत्पाद स्पेसिफिक होगा, उत्पाद स्पेसिफिक होगा, अलग अपना विभिन्न गुण लेके चलेगा उत्पाद। यही चीज आपको समझाना चाहते हैं। जो उसके गुणधर्म होंगे ना एबी के, वह पूरी तरह से भिन्न होंगे, वह पूरी तरह से भिन्न होंगे। और जो ये एबी बनेगा ना, जो ये एबी बनेगा ना, इसको रासायनिक प्रकरणों से अपन अलग कर सकते हैं। रासायनिक प्रकरणों से आप इनको अलग कर सकते हैं, जो ये बनेगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस चीज को ध्यान रखें, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो बना होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलकर बना होता है वह यौगिक कहलाता है। और जो है स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। दैट इज क्या बना? यौगिक बना। क्या है इसका अनुपात? 1:8, 1:8, जो सर्टेन है, जो सर्टेन है, निश्चित है, जो सर्टेन है, निश्चित है।
जो सर्टेन है निश्चित है। यहाँ तक चीजें क्लियर। एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ मैं बनाऊंगा इसको बेटा, है ना। यहाँ तक आप समझ में आ गए। ये ये जो बनेगा वो स्पेसिफिक बनेगा, अलग बनेगा, विभिन्न गुणों में अलग बनेगा। अब आइए, आप अब यौगिक के बारे में ये आपने समझ में आ गया पूरा टॉपिक। अब मैं इसको रफ करता हूँ। कंपाउंड यौगिक हो गया। चीजों को अपन यहाँ से अब बढ़ेंगे आगे। चीजों के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, दैट इज तत्वों से मिलकर बना है। तत्वों से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, यौगिक के गुणधर्म उसके घटकों से भिन्न विभिन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। दैट इज 14 पॉइंट, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। चारों क्या हो गई ये हो गया अपन ने यौगिक के बारे में बात, अपन ने चारों की बात पूरी अच्छी तरह से कर ली है। और दैट इज जो बनेगा ना, यौगिक बनेगा ना, वो स्थायी संगठन से युक्त यौगिक होगा। कंपाउंड तत्वों से मिलकर बना होता है। यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों से अलग होते हैं। यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों से अलग होते हैं। स्थायी संगठन बनाते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं से पृथक किया जा सकता है और स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है इसमें, ये वाला। यहाँ तक चीजें क्लियर। ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन का अणु। यहाँ से जुड़ गया हमारे पास हाइड्रोजन का अणु। ओ, HOH। अब आप जानते हैं 11th क्लास में आए तो यहाँ तक तो चीजें समझ के आए हैं। ऑक्सीजन होता है वह कितने बॉन्ड कंटेन करता है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड लेके चलता है, डबल बॉन्ड लेके चलता है, ट्रिपल बॉन्ड लेके चलता है। अब आइए
चीजों को पहले हम ऐसे समझिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन हमेशा हमारे साथ है ना, अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए दो लेके चलता है, दो बॉन्ड वाला चलता है। ऑक्सीजन हमेशा डाइवैलेंट पाई जाती है, तो दैट इज एक H यहाँ जुड़ा, एक H यहाँ जुड़ा, तो दैट इज एक स्ट्रक्चर किसकी हो गई, H2O की, H2O की। CO2 कार्बन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दैट इज सेम स्ट्रक्चर, इसी प्रकार बन जाएगी। ये हाइड्रोजन थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसको आप चाहे तो सिमिलर सा बना सकते हैं, सिमिलर तो क्या, लेकिन मार्जिन तो रहना ही चाहिए। तो दैट इज, ये क्या हो गया, कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई। आगे पढ़ेंगे आप, कार्बन हमें पास चतुर संयोजकता लेके चलता है, कार्बन अपने साथ अपने आप को सेटिस्फाइड कितने पे करता है, चार संयोजकता लेके सेटिस्फाइड करता है कार्बन हमेशा अपने आप को, तो चार संयोजकता लेके चलेगा। तो ये देखा कार्बन, दो बाई इधर हो गए, दो बाई इसके इधर हो गए, और ये हो गया कार्बन, यहाँ हो गया ऑक्सीजन, यहाँ हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, चीजों को समझे। ऑक्सीजन को अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, दो। भाई इसने बना दिए यहाँ पे अपने साथ दो, यहाँ पे अपने साथ बना दिए दो। अब दिक्कत, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन फ्री, ये वाला ऑक्सीजन फ्री हो गया कि भाई मैग्नेस चेन तो हमेशा से चाहे तुम कुछ भी करो। ये अब दिक्कत हो रही है सी को, सी क्योंकि चार है, दो ही काम आ रहे हैं, तो दो यहाँ काम आ जाएंगे, दो यहाँ काम आ जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया, CO2 का स्ट्रक्चर, दैट इज डाइवैलेंट, डाइवैलेंट CO2। तो ये हमारे पास ये क्या है, दैट इज यौगिक। यौगिक कितनों से मिलकर बना है, दो, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो बना होता है, जो निश्चित अनुपात का पालन करते हैं। CO2 प्राप्त हुई है 3:8, हमेशा जहां भी प्राप्त होगी 3:8 में ही प्राप्त होगी, 3:8 में ही प्राप्त होगी। यहाँ तक आप समझ में आ चुका है, चीजें को समझ चुके हैं क्या। अब ये था, यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी है। वैसे कुछ कुछ तत्व हमारे पास होते हैं, एक शब्द आता है एकल परमाणु, एकल परमाणु है, एकल परमाणु है, दैट इज एकल परमाणु से क्या तात्पर्य है, एकल परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु, एकल परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु, एकल परमाणु भी है। ठीक है, जिनके अवयवी तत्वों में केवल एक ही एक ही परमाणु पाया जाता है, जैसे सोडियम, क्या होता है Na2, थोड़ी लिखते हो आप, लिखते हो क्या Na2, अभी नहीं लिख सकते, लिखते हो क्या Na2, लिखते हो क्या Na2, बताइए जल्दी, लिखते हैं नहीं लिखते, नहीं लिखते। तो ये क्या कहलाता है, एकल परमाणुविक, एकल परमाणु से जो मिलकर बना होता है, एकल परमाणु से जो मिलकर बना होता है, दैट इज एकल परमाणुविक, एकल परमाणुविक। एक ही प्रकार के द्विपरमाणुविक, द्विपरमाणु से तात्पर्य क्या है, जैसे H कोल H2, हाइड्रोजन कभी भी अलग नहीं पाया जाता, दैट इज H2। हमने एक निश्चित अवस्था में O आपको बताया दो चाहिए, तो दैट इज O2। ये होता है द्विपरमाणुविक। अब आते हैं बहुपरमाणुविक, पहले त्रिपरमाणुविक। त्रिपरमाणुविक नाइट्रोजन होता है, आप सभी जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, तो दैट इज त्रिपरमाणुविक अणु। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ भी आ सकता है, द्विपरमाणुक अणु भी है और त्रिपरमाणुक अणु भी है, N3 भी होता है, N2 भी होता है, N3 भी होता है और N2 भी होता है, N3 भी होता है, N2 भी होता है। ये तो इसका डिवाइडेशन था, लेकिन इसको भी अपन बहुपरमाणुक अणु बोल सकते हैं। एकल परमाणु जो एक ही प्रकार से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्डों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप शब्दों को याद रखिए, यहाँ शब्द आएंगे एकल परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु। ठीक है, यौगिक में आपको कोई दिक्कत, पूरा पढ़ा दिया गया है। यौगिक शुद्ध पदार्थ, यौगिक शुद्ध पदार्थ को मैंने दो डिवाइड किए, यहाँ पे कोई चीज कंसेप्ट क्लियर, कोई चीज नहीं, एक भी चीज आपको छोड़ी नहीं है। यहाँ तक का चीज क्लियर, कल अपन पढ़ेंगे, कल अपना टॉपिक रहेगा
मिक्सचर, मिश्रण। मिक्सचर मिश्रण, ये कल का टॉपिक है हमारे